Momin Shari Hasidiza Hassan. Assalamualaikum students, how are you? I hope you all are doing well. So students, today we will start exercise 2.1. रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है. 3 क्वेश्चन रह गए थे, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी. स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया सेम उसी की तरह. तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब समझ जरूर कीजिएगा. जहाँ से आपको ना समझ आए मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा. अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 भी है, उसमें हमने एक फंक्शन दिया है. ये फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, और फंक्शन क्या लिखा उसने 2x माइनस 3 और x प्लस 1. कुछ इस तरह का उसने हमें फंक्शन दिया है. वो कहता है कि पहले तो इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करो. ए पार्ट हमारे पास है डोमेन और रेंज फाइंड करिए. तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जब ये एक्सरसाइज कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था डोमेन और रेंज कैसे निकलती है. तो डोमेन निकालने के लिए जब हमारे पास इस तरह के फ्रैक्शन में फंक्शन आ जाता है ना, तो जो उसका डिनोमिनेटर होता है ना, उसको हमने लेना होता है. तो हम उसको 0 के इक्वल करेंगे. अगर तो हमारे पास इसमें माइनस की वैल्यू आ जाएगी तो इसका मतलब ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा. तो फिर हम इसकी जो होगी ना डोमेन, वो इस तरह लिखेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस इंटू -1, क्योंकि -1 पे जाके ये अनडिफाइन हुआ है ना फंक्शन, तो इसलिए फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा -1. तो अब हम इसकी रेंज की बात करते हैं. तो रेंज में ना एक फॉर्मूला होता है इस तरह का, सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस ए ओवर सी. मतलब ए ओवर सी का मतलब कुछ इस तरह की मेरे पास फ्रैक्शन हो ए एक्स प्लस 1 और बी एक्स प्लस सी, इस तरह की कुछ हमारे पास इक्वेशन हो जिस तरह की ये हमारे पास है. तो हम इसमें जब कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, मिसाल के तौर पर हम पुट करते हैं 2/1, तो उसका आंसर हमारे पास 2 ही निकलेगा ना. तो इस तरह इसकी फिर हमारे पास रेंज क्या आ जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस इंटू 2. तो ये इसकी हमारे पास रेंज आ जाएगी. तो फिर आपको इसके ए पार्ट समझ आई होगी. अब हम करते हैं इसका बी पार्ट. बी पार्ट में वो कहता है कि बी पार्ट जो हमारे पास है ना, उसमें वो कहता है कि आप प्रूव करना है कि फंक्शन ऑन टू है. फिर हम लिखेंगे फॉर ऑन टू फंक्शन. फ्रेंड्स, ऑन टू फंक्शन के लिए मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में क्या बताया था कि जब हमारे पास फंक्शन ऑन टू होगा ना, तो हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई करना है. यानी जो हमारे पास ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको हमने वाई के इक्वल करना है. तो हम करते हैं 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1, और ये हो जाएगा y. तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 1, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये इतना आ जाएगा. तो अब तो फ्रेंड्स, तो देखें हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऐसे आ जाएगा 2x माइनस 3 और ये हमारे पास मल्टीप्लाई आ जाएगा तो x y प्लस y आ जाएगा हमारे पास. तो अब हम x वाली वैल्यू को इकट्ठे कर लेते हैं और बाकी वाली को आपस में इकट्ठे कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स वाई और ये हमारे पास हो जाएगा y प्लस 3. सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम x को कॉमन ले लेते हैं. x कॉमन लिया था 2 माइनस वाई और यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 3. स्टूडेंट्स, अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड हो जाएगा. तो ये बचेगा x इक्वल टू वाई प्लस 3 ओवर 2 माइनस वाई. अब स्टूडेंट्स, ये जो x की वैल्यू है ना, हमने इसको इस इक्वेशन में पुट करना है. तो मैं आपको पुट करके फिर दिखाती हूँ. तो फ्रेंड्स, अब हम इसको पुट करते हैं. तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ x की वैल्यू को हम जहां जहां x आ रहा है ना वहां वहां पुट करते हैं. तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2x की उसकी वैल्यू y प्लस 3 ओवर 2 माइनस y और साथ में आ जाएगा -3 ओवर फ्रेंड्स ओवर साथ आ जाएगा इसके जहां पे x है वहां पे x की वैल्यू तो आएगी y प्लस 3 ओवर 2 माइनस y प्लस 1. इस तरह आ जाएगा हमारे पास. फ्रेंड्स, अब देखें ऊपर से पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बाद में एलसीएम लेंगे. तो मैं एक ही स्टेप में दोनों चीजें आपको करके दिखाती हूँ. तो ये देखें कि जिस तरह 2y प्लस 6 माइनस 3 इंटू 2 माइनस वाई. फ्रेंड्स, ये यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि इसके नीचे देखिए 1 था ना,
तो जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये इस तरह आ जाएगा। आपने एलसीएम के रूल पढ़े होंगे। तो नीचे इससे हम एलसीएम लिया था तो नीचे आ जाएगा 2 माइनस वाई, और फिर नीचे वाली वैल्यू लिखते हैं। नीचे भी ऐसे हम एलसीएम ले लेंगे, वाई प्लस 3 प्लस 2 माइनस वाई, और नीचे आ जाएगा 2 माइनस वाई। फिर अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास बचेगा, इसको मैं मल्टीप्लाई इसी स्टेप पे कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बचेगा 2y, नीचे लिखती हूँ, ये बचेगा 2y प्लस 6 और माइनस 6 और प्लस 3y, और नीचे मेरे पास बचेगा ये y से y कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा नीचे 5। तो स्टूडेंट्स अभी देखिए ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बना 5y ओवर 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पे ये f ऑफ x था, तो ये y के इक्वल हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये प्रूव हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। तो सी में वो कहता है कि हमने इसको जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि हमने डोमेन और रेंज भी निकाल ली, ऑन टू के इक्वल भी कर लिया। अब हमने करना है इसको 1 to 1 के इक्वल। तो मैं उसको करती हूँ, सबसे पहले मैं इसको रेज करूँ। तो फ्रेंड्स अब इसका ये क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट है सी, जिसे वो कहता है कि हमने प्रूव करना है कि 1 to 1 है। तो 1 to 1 के लिए आपने पीछे आपको याद होगा इस तरीके से हमने किया था f(x1) इज इक्वल टू f(x2), यानी हमारा x1 जो है वो x2 के इक्वल आ चाहिए। ये हमारी कंडीशन है जिसको हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं इसको उधर जहां जहां x1 होगा वहां वहां हम इसका लिखेंगे। तो ये पहले इधर करते हैं x1, 2x1 माइनस 3 ओवर x1 प्लस 1 आ जाएगा। अब दूसरी तरफ x2 करना है, जहां जहां x है वहां वहां x2 आ जाएगा। 2x2 माइनस 3 ओवर x2 प्लस 1। सो स्टूडेंट्स अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी इसकी। तो 2x1 माइनस 3 x2 प्लस 1, और इधर इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी तो 2x2 माइनस 3 और x1 प्लस 1 आ जाएगा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x1 x2 और प्लस 2x1, ये हो जाएगा माइनस 3x2 और माइनस 2। अब दूसरा भी सेम हम ऐसे करेंगे तो 2x1 x2 हो जाएगा और प्लस 2x2 और माइनस 3x1 और माइनस 3 आ गए। अब स्टूडेंट्स ये जो इक्वल की दूसरा वैल्यू है ना, हम इसको सबको इधर ले आएंगे। तो ये देखें किस तरह 2x1 x2 प्लस 2x1 माइनस 3x2 माइनस 3, और ये भी इधर आ जाएगा तो माइनस 2x1 x2 माइनस 2x2 और प्लस 3, यानी साइन चेंज हो जाएंगे जब ब्रैकेट की दूसरी तरफ आएगा। तो प्लस 3 इस इक्वल से हमने कर देना है 0 के। सिंस अभी देखिए प्लस 3 से माइनस 3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास बचा x1 और x2। तो हम x1 को x1 की इक्वल करेंगे और x2 को x2 के। तो ये देखिए 2x1 प्लस 3x1, और ये जो माइनस x2 है उसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो 3x2 प्लस 2x2 हो जाएगा। ये भी 5x1 और ये 5x2, तो ये 5 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा तो 5x1 ओवर 5 इज इक्वल टू x2। तो 5 से 5 कैंसल। तो स्टूडेंट्स हमारी ये इक्वेशन प्रूव हो जाएगी कि x1 जो है वो इक्वल हो गया x2 के। तो इसी तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 8 भी प्रूव हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमें तीन कंडीशंस था तो वो तीनों हमने प्रूव कर दी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो ये हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्टूडेंट्स अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो हमें इस तरह कुछ फंक्शन दिया है। तो फंक्शन हमारे पास है e माइनस एक्स, और स्टूडेंट्स वो कहता है कि आपको ये प्रूव करना है कि जो फंक्शन है बाइजेक्टिव हो। इसलिए आप बाइजेक्टिव को समझ ले, बाइजेक्टिव क्या होता है। तो बाइजेक्टिव के लिए जो हमारा फंक्शन होता है ना 1 to 1, 1 to 1 और ऑन टू, इसको मिला के जो फंक्शन बनता है ना वो हमारे पास क्या होता है। इन दोनों को मिलाने से जो हमारे पास फंक्शन बनता है वो हमारे पास बाइजेक्टिव होता है। 1 to 1 का एक और नाम भी होता है, उसको हम कहते हैं सर्जेक्टिव। और
ऑन टू को हम कहते हैं इंजेक्टिव। तो इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम फ्रेंड्स बाइजेक्टिव फंक्शन मैंने आपको बताया, जिस तरह 1 to 1 और ऑन टू को मिलाकर जो फंक्शन बनता है वो बाइजेक्टिव होता है। 1 to 1 का एक और नाम भी है, इसको हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव। और ऑन टू का एक और नाम है, इसको हम कहते हैं सिर्फ 1 to 1 को जो हम कहते हैं इंजेक्टिव, और जो ऑन टू होता है इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव। तो आपने घबराना नहीं है, दोनों एक ही चीज है। या आप ऑन टू रख के याद कर ले, तो या आप इसको सब्जेक्टिव इंजेक्टिव के नाम से याद कर ले, एक ही बात है। तो अब मैं इसको करती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह ही हमने करना है, 1 to 1 पहले निकालेंगे, फिर ऑन टू निकालेंगे, तो इस तरह हमारा बाइजेक्टिव प्रूव हो जाए। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम करते हैं फोर सब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्टिव। तो हम इधर लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे f of x इज इक्वल टू y हो जाएगा। तो f of x हमारे पास क्या है, e माइनस एक्स। तो हम इसको करते हैं, तो e माइनस एक्स आ जाएगा इधर, और ये y आ जाएगा। अब हम दोनों तरफ स्टूडेंट्स, हमने जब हमारे पास ये e आ जाता है ना, इसका मतलब होता है मैथ में कि हमें दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेना है। तो हम लिखेंगे नेचुरल लॉग e माइनस एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग y। अब फ्रेंड्स, जैसे लॉग की प्रॉपर्टी होती है, तो ये माइनस एक्स स्टार्ट में आ जाएगा, तो माइनस एक्स लॉग e इज इक्वल टू लॉग एन y। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे ना एक छोटा सा एमसीक्यूज कह ले आप है। एमसीक्यूज क्या है वो हमारे पास, ये जो लॉग e है ना, ये हमारे पास इक्वल होता है 1 के। आसान सा एमसीक्यूज है, छोटा सा है, आपने कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास हो जाएगा। तो अब हमने जो हमारे पास माइनस एक्स की वैल्यू है ना, वो हमने इधर पुट करनी है इसमें। तो ये जो माइनस एक्स की वैल्यू है, इसको हम इधर पुट करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई माइनस एक्स। अब माइनस एक्स की जगह इसकी वैल्यू ई लॉग एन वाई। फ्रेंड्स, ये जो ई की पावर लॉग एन है ना, ये 0 के इक्वल होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा y। तो हमारा प्रूफ हो गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, y। तो ये हमारा इंजेक्टिव फंक्शन प्रूव हो गया। तो अब हमने करना है ऑन टू, यानी सॉरी सब्जेक्टिव हुआ था, हमने करना है इंजेक्टिव यानी 1 to 1। तो इस तरह भी हमारा बाइजेक्टिव प्रूव हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हमने प्रूव करना है ये 1 to 1 के लिए। 1 to 1 को आप पहले बताया इंजेक्टिव भी कहते हैं। तो 1 to 1 के लिए कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2। हमारे पास कुछ इस तरह कंडीशन होती है, यानी हमने x1 इक्वल x2 प्रूव करना है, ये हमारे पास कंडीशन है। तो अब हम इसको लिखते हैं, जहां जहां ये होगा ना x, वहां वहां पुट करेंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो आएगा e माइनस एक्स 1 इज इक्वल टू e माइनस एक्स 2। तो देखिए सर, दोनों की पावर बेसिस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, यानी ये हो जाएगा माइनस एक्स 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये होगा x1 इज इक्वल एक्स 2। बहुत आसान सा था, इजीली आपको आसानी से समझ आ जाएगी। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। उसमें ना हमारे पास ये फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की 3 और माइनस 3 फ्रेंड्स, यहाँ पे ना एक नई चीज समझ ले, उधर हमें ये रिलेशन दिया r और r का। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, जब यहाँ जहाँ पे ये रिलेशन आए ना, इसका मतलब होता है कि हमने जो ऑन टू फंक्शन जब हम प्रूव करने के ना, वहां पे हमने डोमेन और रेंज निकाल लिया, वहां पे हमने एफ एक्स को वाई के इक्वल नहीं करना। तो किस तरह देखें, मैं लिखती हूँ। तो अब हमने ये डोमेन और रेंज निकाल लिए, तो मैं बताती हूँ आपको किसने निकाल लिए। सबसे तो हमने लिखना है फोर सब्जेक्टिव यानी ऑन टू फंक्शन, सब्जेक्टिव। तो लिखते हैं हम सब्जेक्टिव के लिए, हम इधर लिखेंगे डोमेन और रेंज। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और आप चीज समझ लें, देखिए ये जो हमारे पास फंक्शन है, इधर x की वैल्यू हमारे पास 3 है, यानी ये हमारे पास क्यूबिक फंक्शन है। ये हमारे पास क्या है, क्यूबिक फंक्शन है। फ्रेंड्स, जब हमारे पास क्यूबिक फंक्शन आ जाता है ना, तो उसकी भी डोमेन और रेंज जो है वो रियल नंबर ही होती है। क्योंकि देखिए, अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, x3 माइनस 3x, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं 2।
तो 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6, तो ये बचेगा 2। तो देखते हैं हमारे पास रियल नंबर ही आया, इसे हम जो भी पुट करेंगे हमारे पास आंसर रियल नंबर रहेगा। तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या होगी, रियल नंबर, और रेंज भी आल्सो हमारे पास क्या हो जाएगी, रियल नंबर। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब हमने प्रूव, और हमें कहा था कि हमने प्रूव करना है कि ये 1 to 1 भी है, तो 1 to 1 के लिए आपको आप कंडीशन का पता ही है, तो मैं लिखती हूँ 4 1 to 1 यानी इंजेक्टिव 4 1 to 1। तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन होती है x1 इज इक्वल टू x2, तो हम लिखते हैं एफ जी। अब यहाँ पे होगा g x1 इज इक्वल टू g x2, इस तरह की हमारे पास कंडीशन होगी। तो अब हम सबसे लिखते हैं ये x की 3 माइनस 3x, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे x3 माइनस 3x, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स आप देखें, हम इसको इधर इक्वल की दूसरी तरफ ले आते हैं, तो ये आ जाएगा x की 3 और माइनस 3x1 माइनस x की 3 2 और प्लस 3x2 हो जाएगा, और इक्वल हो जाएगा ये 0 पे। सो स्टूडेंट्स आप देखें, ये जो क्यूब वाली वैल्यू हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2, दोनों पे क्यूब है यहाँ पे, तो ये हमने लगा कर ली, और यहाँ से -3 कॉमन है, तो ये हो जाएगा x1 और माइनस x2। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगाती हूँ, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, ये फॉर्मूला है हमारे पास इस तरह का a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लग सकता है ना, इसको हम a कह ले, इसको हम b कह ले। तो अब हम यहाँ मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये हो जाएगा x1 माइनस x2 और x स्क्वायर और प्लस x1 x2 और प्लस x, यहाँ पे x1 होगा, यहाँ पे x2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये बची पीछे वैल्यू, क्योंकि हमने इस पे तो फॉर्मूला लगा दिया, तो पीछे ये बची, तो यहाँ पे हम लिखते हैं -3x1 x2। तो ये हमारे पास होगा। तो अब हम करते हैं कि यहाँ पे हम माइनस x1 x2 कॉमन ले लेते हैं, x1 और माइनस x2 कॉमन ले लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो अंदर हमारे पास बचा -3x2 प्लस x1 x2 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। फ्रेंड्स ये हमारे पास कुछ बनेगा, और इसको हमने इक्वल किससे करना है, 0 पे। फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पे ना हमारे पास दो वेरिएबल्स इकट्ठे हैं, x1 और x2, तो जब दो वेरिएबल्स इकट्ठे हों तो वो 0 के इक्वल नहीं होता, तो हम इसको एक तरह इग्नोर कर देंगे, तो ये हम 0 के इक्वल करते हैं। x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। तो यही हमने प्रूव करना था, हमारा प्रूव हो गया, इसी के साथ हमारा आंसर निकल आया। सो स्टूडेंट्स आपके लिए बच्चे खुशी की बात है कि हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई अब। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। तो तब तक के लिए आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्यार से कमेंट कर दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक